नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 9 जून 2026 फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 9 जून 2026 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 1 से 50 तक के सभी प्रश्नों का सही एवं सटीक उत्तर बताने वाले हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फीफी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। फीफी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सुगंध उद्योग में। सुगंध उद्योग में फीफी पुरस्कार उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, फीफा पुरस्कार नहीं पूछा गया है, यहाँ पे फीफी पुरस्कार पूछा गया है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सुगंध उद्योग में। अगला नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन IOM का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भूटान में आधिकारिक तौर पर कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। भूटान में आधिकारिक तौर पर जो है भूटानी न्यूग्लेट्रम का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भूटान में आधिकारिक तौर पर भूटानी न्यूग्लेट्रम मुद्रा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन हुआ था। विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था। इसका आयोजन बैंकॉक में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप कप 2026 का आयोजन बैंकॉक में हुआ था। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सिस्टीन चैपल रिक्त में स्थित है। सिस्टीन चैपल रिक्त में स्थित है, यह वेटिकन सिटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद के जीवन को गहराई से चित्रित करने वाली कहानी के लेखक हैं। द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद के जीवन को गहराई से चित्रित करने वाली कहानी के लेखक हैं। इसके लेखक जो हैं संतोष शिवराज जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संतोष शिवराज जी। अगला 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 9 नंबर प्रश्न है, 2026 में AI आधारित भाषा मॉडल भारत जेन को निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया। 2026 में AI आधारित भाषा मॉडल भारत जेन को निम्नलिखित समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 से अधिक भारतीय भाषाओं। 22 से अधिक भारतीय भाषाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित से है। भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित से है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मांस और मुर्गी प्रसंस्करण से। भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध 10 नंबर प्रश्न है, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित से है। भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित से है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मांस और मुर्गी प्रसंस्करण से। भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध मांस और मुर्गी प्रसंस्करण से है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को इन नाम से भी जाना जाता है।
अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को इन नाम से भी जाना जाता है, इसको तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत के वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक है। भारत के वस्तुओं के निर्यात के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वह आयात निर्यात कोड है। आयात निर्यात कोड ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत के वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयात निर्यात कोड, जो कि DGFT जारी करता है। अगला नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक जो लिखी थी चित्तरंजन दास जी ने लिखा था। चित्तरंजन दास जी ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक चित्तरंजन दास जी ने लिखा था। 14 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों पर रिक्त स्थान द्वारा सन 2000 में प्रस्तावित किया गया था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 15 नंबर प्रश्न है, भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है। भूटान अपनी सीमा जो है भारत के 4 राज्यों के साथ साझा करता है। भारत के 4 राज्यों के साथ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 16 नंबर प्रश्न है, उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था। उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था। यह मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। 17 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर्स फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा होम बाउंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, जनसंख्यांकी संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है। जनसंख्यांकी संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजननशीलता और मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस बात को सुनिश्चित करना चाहता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस बात को सुनिश्चित करना चाहता है। यह व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना चाहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बंधुता शब्द जो है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना चाहता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है। भारत के किस क्षेत्र में संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है। यह कश्मीर में बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से कश्मीर में बजाया जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक है, मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है। यह मुख्यतः भारत के दक्षिणी भाग में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्नाटक संगीत परंपरा दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित है। अगला 23 नंबर प्रश्न है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना जो है 1852 ईस्वी में हुई थी। 1852 इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अगला 25 नंबर प्रश्न है,
लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वह अरब सागर में स्थित है। यह अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कबीर पुरस्कार से, इसका डी नंबर जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का युद्ध स्थल था। महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का युद्ध स्थल जो था वो हल्दी घाटी था। हल्दी घाटी में यह युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? चित्तौड़गढ़ का जो किला है वह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल ओपोर्टो का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? ओपोर्टो का जो ऐतिहासिक केंद्र है वह पुर्तगाल में स्थित है। पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ओपोर्टो का ऐतिहासिक केंद्र पुर्तगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, C6 एनर्जी के उत्पादन जैसे फिल्में कोडिंग्स ऑफ ड्रॉप मुख्य रूप से इन्हें बदलने के लिए उपयोग की जाते हैं। यह एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बदलने के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का जो नाम था वो यशोधरा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का नाम यशोधरा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला कितने विकास खंडों में विभाजित है? प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला कितने विकास खंडों में विभाजित है? यह 15 विकास खंडों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल संख्या का विस्तार कितने प्रतिशत कवर किया गया था? दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल संख्या का कितना प्रतिशत कवर किया गया था? इसका लगभग 90% कवर किया गया था। 90%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, कौन सा संगठन भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद GDP का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बदला सौर पार्क। बदला सौर पार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। निषेचन। निषेचन जो है वह अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौन सी गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? लाफिंग गैस के जो नाम से जाना जाता है उस गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लाफिंग गैस के नाम से यह जाना जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग ATMP सुविधा का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? ATMP का सुविधा का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? इसका उद्घाटन 15 मार्च 2026 को हुआ था। 15 मार्च 2026 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों हिंदी का सेक्शन शुरू होता है। इस गद्यांश में 95 से 97 नंबर के प्रश्न जो हैं वो इसी गद्यांश से पूछे गए हैं। इस गद्यांश में बोला क्या गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश के आधार पर ही दीजिए। गद्यांश को हम पढ़ते हैं अच्छे से। भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
अंतरिक्ष विज्ञान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विश्व में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। मंगलयान मिशन की सफलता ने भारत को मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला चौथा देश बनाया। चंद्रयान-3 की सफलता ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश का गौरव दिलाया। परमाणु ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी में भी भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। भारतीय विज्ञान ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वदेशी टीके का निर्माण करके विश्व को चकित किया। डिजिटल इंडिया अभियान ने देश में तकनीकी क्रांति लाई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना आज की महत्व आवश्यकता है। इसके बाद इसी से प्रश्न दिया गया है। 95 नंबर जो प्रश्न है पूछा है, गद्यांश के अनुसार चंद्रयान-3 की मुख्य उपलब्धि क्या थी। इस गद्यांश के अनुसार चंद्रयान-3 की मुख्य उपलब्धि क्या थी। इसकी मुख्य उपलब्धि थी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनाया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया। गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया। भारत पर मंगल पर पहुंचने वाला चौथा देश बना दिया। मंगल पर पहुंचने वाला चौथा देश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की। कोविड-19 के दौरान जो भारत के वैज्ञानिक हैं उन्होंने स्वदेशी टीके का निर्माण किया। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है। 98 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आगे नाथ न पीछे पगाह का सही अर्थ है। आगे नाथ न पीछे पगाह का अर्थ होता है बंधन रहित होना, बंधन से मुक्त होना, यानी बंधन रहित होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 99 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है, इनको कहा जाता है भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। अगला 100 नंबर प्रश्न है, पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए एक शब्द है। पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए पर्णकुटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर्णकुटी इस 100 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 101 नंबर प्रश्न है, दो दुष्टों में नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर ना हो के लिए लोकोक्ति है। दो दुष्टों में नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर ना हो, इनके लिए जो लोकोक्ति है वो लोकोक्ति बोली जाती है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विलोम की दृष्टि से जो है वह ऑप्शन नंबर ए जो है यह सुमेलित नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सम्मुख उन्मुख। 103 नंबर प्रश्न है। 103 नंबर प्रश्न है, अठन्नी में कौन सा समास है। अठन्नी में जो है वो द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अठन्नी में द्विगु समास है। निम्नलिखित में से चांद का मुंह टेढ़ा है किसके द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से चांद का मुंह टेढ़ा है किसके द्वारा लिखी गई है। यह गजानन माधव मुक्त बोध द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 105 नंबर प्रश्न है, सहज पके सो मीठा होए इस मुहावरे का अर्थ है। सहज पके सो मीठा होए इस मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है। धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद होगा घोड़ा प्लस दौड़। घोड़ा प्लस दौड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। घोड़ा प्लस दौड़। नेक्स्ट 107 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से जो सही लोकोक्ति है उसका चयन करने के लिए बोला है। इसमें सही लोकोक्ति है, जंगल में मोर नाचे किसने देखा। जंगल में मोर नाचे किसने देखा, यह एक सही लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंचवटी के रचयिता कौन है? निम्नलिखित में से पंचवटी के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। पंचवटी के जो रचयिता हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 109 नंबर प्रश्न है, मुकेश जोर से चिल्लाया, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मुकेश जोर से चिल्लाया, इस वाक्य में अव्यय शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर सी है जोर से। जोर से जो है यह एक अव्यय शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में से किस शब्द का अर्थ स्त्री है? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का अर्थ स्त्री है? इसका सही जवाब हो जाएगा आंगन। आंगन शब्द का अर्थ स्त्री होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से 55 खंभे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई हैं? 55 खंभे लाल दीवारें जो हैं यह उषा प्रियमवदा द्वारा लिखा गया है। उषा प्रियमवदा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, जिसके मन में कपट न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसके मन में कपट ना हो उसको कहा जाता है निकपट। निकपट ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। जिसके मन में कपट ना हो उसे निकपट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? इसका सही जवाब है समवाय। समवाय ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 114 नंबर प्रश्न है, आदर्श सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आदर्श सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आदर्श सूचक शब्दों के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है वह कुछ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ शब्द जो है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 116 नंबर प्रश्न है, उदासी शब्द का विशेषण रूप है। उदासी शब्द का विशेषण रूप जो होता है वह होता है उदास। उदास उदासी शब्द का विशेषण रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1967 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? 1967 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सुमित्रानंद पंत जी को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। राम रोटी नहीं खाता इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप होता है राम से रोटी नहीं खाई जाती। राम से रोटी नहीं खाई जाती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में क्रिया बताइए। रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में जो क्रिया है वह एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया है। एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद रचना को वर्ष 1997 में कौन सा पुरस्कार मिला था? इनको 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अध्यापक शब्द का लिंग बदलिए। अध्यापक शब्द का जब हम लिंग बदलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अध्यापिका। अध्यापिका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, इस वाक्य में अव्यय शब्द है। मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, इस वाक्य में अव्यय शब्द है भली भांति। भली भांति जो है यह ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भली भांति। नेक्स्ट 123 नंबर प्रश्न है, केश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। केश शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो कुंतल होता है। कुंतल ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसका सही जवाब है पानी। पानी जो है यह स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? नीलकमल जो है यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न है, गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। गंगा
हिमालय से निकलती है। रेखांकित शब्द का कारक बताइए। इसका कारक जो है वह अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से 2009 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से 2009 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? कुंवर नारायण जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 128 नंबर प्रश्न है, जो ज्ञान अथवा विद्या में परंपरागत हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है विद्वान। विद्वान ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सुहावना लिखाई व छलियाँ में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सुहावना लिखाई व छलियाँ में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका जो सही विकल्प है वह आवना आई या। आवना आई या ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 131 नंबर प्रश्न है, आसमान से बातें करने का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? आसमान से बातें करने का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य होता है बहुत ऊंचा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैथ का सेक्शन शुरू हो जाता है। इस मैथ के सेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो यह था दोस्तों 9 जून 2026 यूपी पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का एक कंप्लीट पेपर। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जय हिंद दोस्तों।